स्वागत है आपका शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। मैं गोपाल कुमार वर्मा आज पुनः आपके लिए मैथ्स का वीडियो लेकर आया हूँ। मैथ्स में आप क्या पढ़ रहे हैं आपको मैं स्टेप बताता हूँ। 12th का मैथ में कैलकुलस, कैलकुलस में इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट। एक बार मैं पुनः दोहराता हूँ। मैथ्स में कैलकुलस जो 44 नंबर का होता है, कैलकुलस में इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो आज मैं आपके लिए जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्वेश्चन लेकर आया हूँ, थोड़ा स्पेशल है। क्या स्पेशल है बोर्ड पे आपको दिख जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। आज इंटीग्रेशन का 19वां वीडियो है और आपको जो क्वेश्चन बता रहे हैं हम वो आर एस अग्रवाल और के.सी. सिन्हा दोनों से है। कोई कोई क्वेश्चन में आर लिखा है मतलब आर एस अग्रवाल का है, के.सी. सिन्हा का के से इंडिकेट है। तो ये आपका आर एस अग्रवाल में ई का पावर रूट एक्स डी एक्स, ई का पावर रूट एक्स डी एक्स जो है, सो क्वेश्चन नंबर है 33। ये आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 33 में है। तो यहाँ पे हम R33 लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन के.सी. सिन्हा का 31वां नंबर में है, सिर्फ साइन रूट एक्स है और आर एस अग्रवाल में कॉस रूट एक्स है। 76 क्वेश्चन आर एस अग्रवाल में है लेकिन इसका बेस थोड़ा अलग टाइप का है, सो एक अलग क्वेश्चन बना दिए हम। और उसी पर एक और क्वेश्चन है 77 log 2 + x² dx। ये आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 29 और के.सी. सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 38 का 6 नंबर है। वहीं 78 क्वेश्चन आर एस अग्रवाल का 22वां नंबर 27वां नंबर में है और के.सी. सिन्हा के एग्जाम्पल में ये मिल जाएगा आपको। 79 आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 26 और बड़ा क्वेश्चन है, ये थोड़ा दिमाग लगने वाला क्वेश्चन है। 80 नंबर जो क्वेश्चन है वो के.सी. सिन्हा का है कि x sin 5x इंटू कॉस 6x। ये इस क्वेश्चन को बनने मात्र से क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 17 तक बन जाएगा। ऐसे तो ये क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये 81 क्वेश्चन जो है सो के.सी. सिन्हा का ही क्वेश्चन नंबर 17 है। तो आप बनाएं और आपका क्वेश्चन कहाँ है। आज से वीडियो में ये ध्यान मुझे आया और मैं ये ध्यान दे रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ का है, ताकि बच्चों को ज़्यादा खोजना ना पड़े, डायरेक्ट मिल जाए कि कौन सा राइटर का है, कहाँ का है। अब राइटर चाहे जो भी हो, आर एस अग्रवाल हो या के.सी. सिन्हा हो, एग्जाम में तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, कोई भी राइटर से पूछ सकता है। इसलिए सारे बच्चों को सारा क्वेश्चन पे इक्वल फोकस करना चाहिए। और है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ही, चाहे वो किसी भी राइटर में हो। मैं और सारा राइटर्स नहीं देखा हूँ, एनसीईआरटी, लालजी प्रसाद, दास गुप्ता पढ़ाया हूँ, लेकिन अब भी नहीं देखा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा राइटर का है। तो चलते हैं बनाने की ओर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में एक और नया रूल जोड़ने जा रहे हैं। आज हम आइलेट के बाद सी लगाने जा रहे हैं, आइलेट सी। तो आइलेट सी में क्या होगा सो देखते हैं। आज कौन फार्मूला आपको लगेगा। के.सी. सिन्हा में x sin 5x इंटू कॉस 6x में ये कौन सा फार्मूला पे ये बनेगा। इस सारा क्वेश्चन, एक 81 क्वेश्चन किस फार्मूले पे बनेगा। सबसे पहले आइलेट रूल जो पढ़े उसमें एक नया हम अपना जोड़ रहे हैं, पहली बार जोड़ रहे हैं, कोई भी राइटर में नहीं मिलेगा, उसको जोड़ रहे हैं। उसके बाद इस फार्मूले पे बात करेंगे, उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। आज का वीडियो लंबा होगा, इसमें नो डाउट। क्यों? क्योंकि ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं और बड़ा है, और एक क्वेश्चन में 2 बार 3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है या पड़ेगा ही। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहले फार्मूला मैं बोला कि क्या है, आइलेट रूल। आइलेट
तो इसमें एक नया ऐड कर रहे हैं हम प्लस सी, तो इसका नाम हो गया आइलेट सी। ये आइलेट सी क्या है? आई से इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स, एक एक उदाहरण दे रहे हैं। एल से लॉग, लॉग वाला। ए से अलजेब्रिक, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। टी से ट्रिगोनोमेट्रिक, साइन एक्स, कॉस एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, ये सब। ई से एक्सपोनेंशियल, ई का पावर एक्स, ई का पावर 2x, ए का पावर x, ये सब। और सी से कांस्टेंट, मतलब 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो आइलेट सी, आइलेट सी, एक सी नया जोड़ा हूँ और इस पर एक क्वेश्चन बताऊंगा। इधर ही क्वेश्चन बता देता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 76 में है। तो मैं बोला पहले फार्मूला पे बात कर लूँ। 80 का भी फार्मूला यहीं लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। 4 फार्मूले हैं उसके। नंबर 1, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। नंबर 2, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। इसका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तीसरा फॉर्मूला है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। तो इसका फॉर्मूला हो गया कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। चौथा फॉर्मूला है 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो इसका बराबर हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो आज आइलेट जो सिंपल सिस्टम में लोग पढ़ा करते थे उसमें मैंने एक नया वर्ड जोड़ा सी, आइलेट सी। सी का मतलब कांस्टेंट 1 2 3 4 5। और ये 4 फार्मूला मुझे लगता है यूट्यूब में लगभग 140 वीडियो बता चुका हूँ। 140, इसमें 2-3 बार ज़रूर इस फार्मूले का जिक्र किया हूँ। जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये फार्मूला है, आप देख लेंगे। जो पुराने हैं फार्मूला याद नहीं है उसको याद कर लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, दूसरा तीसरा चौथा सब आसान है। उसके बाद 5-6 से बहुत अच्छा क्वेश्चन, वो किसी भी राइटर में होगा गारंटी। तो बने रहिए, देखते रहिए और ध्यान से देखते रहिए। तो पहले क्वेश्चन है ई का पावर रूट एक्स, जो आर एस अग्रवाल का 33 में है। चौहत्तर। क्वेश्चन नंबर 74, आई बराबर ई का पावर रूट एक्स डी एक्स। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ये u इंटू भी का है कहाँ? तो ये क्वेश्चन u इंटू भी का नहीं है, सिर्फ तो u लग रहा है, एक ही चीज़ लग रहा है। तो इसको u इंटू भी में लाएंगे और तब इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आएगा। पिछले 2 वीडियो में हमने सीधा सीधा u इंटू भी पर जो क्वेश्चंस था उसको हमने बताया। 73 क्वेश्चंस इंटीग्रेशन में बता चुका हूँ अभी तक। और मुझे पूरा भरोसा है अगर जैक बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो,
यूट्यूब का एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से बना लेते हैं तो दोनों बोर्ड का क्वेश्चन कवर होगा, इसकी गारंटी कह सकता हूँ मैं। अब प्रश्न उठता है क्यों, तो मैं वैसे ही क्वेश्चन को सेलेक्ट करता हूँ जो एक क्वेश्चन को बनने से कई क्वेश्चन को वो कवर कर ले। तो आइए देखते हैं इसको बाई पार्ट के रूल में कैसे लाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट e का पावर रूट एक्स को t मानेंगे, सॉरी रूट एक्स को सिर्फ t मानेंगे, रूट एक्स को t मान लेते हैं, रूट एक्स को t। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/2 रूट एक्स dt बाई डी एक्स। तो dx बराबर 2 रूट एक्स dt। 2 रूट एक्स को क्या माने थे हम लोग, t, तो यहाँ भी t लिख दिए। i बराबर e का पावर t, क्यों, क्योंकि रूट एक्स को हमने t माना। dx बराबर क्या आ गया, तो 2t dt। तो पहला क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाए थे, पहला क्वेश्चन x e का पावर x, वही चीज़ है t e का पावर t dt। फिर भी इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये आइलेट रूल याद करा देते हैं, ILATE, आज हमने जोड़ा C, तो t किसका हो जाएगा, t किसका हो जाएगा, तो अलजेब्रिक का x स्क्वायर, e का पावर t एक्सपोनेंशियल का। तो पहले कौन है t, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे फर्स्ट, इसको क्या बोलेंगे सेकेंड। तो दो बाहर, ये u है और ये v है, ये u है और v, तो u बाहर मतलब t बाहर, और इसका इंटीग्रेशन एक दो बार अभी पूरा फार्मूला लिख देते हैं, तो उसके बाद डायरेक्ट बताना होगा। फिर t का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन e का पावर t dt बड़ी ब्रैकेट dt प्लस c। अब आप ध्यान दीजिए, अब आप ध्यान दीजिए 2, यहाँ समझने का कोशिश कीजिएगा, हम समझा रहे हैं। e का पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t माइनस, ये तो कट गया, 1 e का पावर t dt प्लस c। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम इसको इंटीग्रेट करके यहाँ लिख दें और यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा जाता है तो एक स्टेप बच जाएगा। ऐसा हम अगला क्वेश्चन में करके दिखाएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। 2t e का पावर t और 1 से गुना करेंगे तो e का पावर t बचेगा, तो e का पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t प्लस c। 2 e का पावर t कॉमन, तो t माइनस 1 प्लस c। t हम लोग किसको माने बताइए, रूट एक्स को, तो e का पावर रूट एक्स माइनस 1 प्लस c, यही आपका कंप्लीट आंसर हुआ। तो 74 अगर बन गया तो मैं गारंटी कहता हूँ 75 भी बनेगा। 75 क्या है आप देख लीजिए, कॉस रूट एक्स, ये केसी सिन्हा का 31 और आर एस अग्रवाल का 24 में है। केसी सिन्हा में सिर्फ कॉस के जगह पे साइन है। तो 75 देखते हैं, 75 आई बराबर कॉस रूट एक्स डी एक्स, इसी की तरह, किसकी तरह, तो अभी जो क्वेश्चन बताए उसी की तरह। लेट रूट एक्स बराबर टी, तो डी डब्ल्यू आर 2x, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। सेम क्वेश्चन क्यों लेकर आया,
ये तो बन सकता था, लेकिन जो सामान्य विद्यार्थी हैं जिनको कम समझ में आता है, 2 बार में अच्छे से समझ लें। रूट एक्स को टी मान लिया है, ये u इंटू वी पर है ही नहीं, लेकिन कॉस रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता भी नहीं है, तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा। तो डी टी बराबर 2 रूट एक्स डी टी, 2 रूट एक्स डी टी। आई बराबर कॉस रूट एक्स को हमने टी माना, और ये इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको थोड़ा नीचे घसका दे इधर, हाँ, तो इसको हम लोग लिख सकते थे 2 रूट एक्स को टी माने हैं तो 2t dt, तो यहाँ dx के जगह पे क्या लिख दें 2t dt। ध्यान से देखते रहेंगे तो आराम से बनेगा, ध्यान से नहीं देखते रहेंगे तो समझ में दिक्कत होगा। dt आइलेट के अनुसार फर्स्ट और ये सेकेंड, कैसे फर्स्ट सेकेंड लिख दिए, तो t एल्जेब्रिक है और cos ट्रिग्नोमेट्रिक है। आई लेट, आई एल ए टी, ये ए और ये टी का, तो 2 बाहर टी। हाँ, अब ध्यान दीजिए, फार्मूला लिखते हैं पहले, इसको शॉर्ट में समझाना है तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं। अगर ये u हो, ये u हो और ये v हो, तो 2 तो लिखना पड़ेगा, u बाहर, v का इंटीग्रेशन, u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, dx प्लस c। यस, तो ये कलर अलग लग रहा है इसीलिए ओड जैसा लग रहा था। यस, और एक यहाँ छोटी ब्रैकेट। अब आप ध्यान दीजिए, हम क्या बताना चाह रहे हैं, आप क्यों इतना लंबा और बार बार मेहनत करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट, यदि दिमाग से कम लेंगे तो नहीं तो गलत हो सकता है। देखिए टी यू बाहर, अब ये यहाँ भी इंटीग्रेशन भी डी एक्स है और यहाँ भी इंटीग्रेशन भी डी एक्स है। अगर यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेशन करके रख देते हैं तो वही सेम चीज़ यहाँ रख देंगे तो हम बच जाएंगे। ध्यान से सुनना बाबू, ध्यान से समझने का कोशिश करना। हम क्या बता रहे हैं, टी कॉस टी, टी को बाहर और इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करके सीधा लिखना दीजिए साइन टी माइनस यू एक्स, और फिर इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन तो यहाँ लिख ही दिए थे, और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, एग्जाम में नंबर नहीं कटता इसके लिए। आपने गलत नहीं किया, अपने स्टेप नहीं छोड़ा, ठीक है। टी साइन टी, ये तो कट गया, माइनस साइन टी डी टी प्लस 2t साइन टी का माइनस कॉस माइनस, तो इसको ऐसे कर देते हैं तो पता चलेगा कि माइनस ही प्लस हुआ है, कॉस टी प्लस सी। उसके बाद आप रख दीजिए टी के जगह पे रूट एक्स। तो उम्मीद है कि खूब अच्छे से समझ में आया होगा, और बिल्कुल अगर अच्छे से आपको समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जाएं और ज़रूर लिखें आपको कैसा लगा। सिर्फ नाइस, यस, वेरी गुड, थैंक यू, ये सब छोटा वर्ड है, थोड़ा जैसा फीलिंग अंदर से आता है समझने के बाद, वो फीलिंग आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कमेंट में, कैसा समझ में आ रहा है। चलिए, और वो फीलिंग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। नहीं समझ में आने से नहीं भी आप लिख सकते हैं, और अच्छे से आने से आप अच्छे से एक्सप्लेन भी करके लिख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका लॉग एक्स, 75 के बाद 76 नंबर, 76 लॉग एक्स, आई बराबर लॉग एक्स। आज ही हमने एक नया रूल दिया, आई एल ए टी ई और
सी आइलेट। तो ध्यान देंगे लॉग किसका है, इसका है लॉग। अब एक ही चीज़ है और log x का इंटीग्रेशन होता नहीं, करना भी है तो क्या करें, तो x से गुना करके इसको u इंटू v में ले आते हैं। तो i बराबर 1 इंटू लॉग x dx। अब log x तो आइलेट में है लेकिन 1 तो आइलेट में नहीं है, और 1 आइलेट में नहीं है तो इसको आइलेट में कैसे लाएं। तो उसके लिए एक नया रूल हमने बनाया, पहली बार बनाया, इसमें c जोड़ दिया। c मतलब कांस्टेंट, और ये है यहाँ 1। तो पहले log, उसके बाद कांस्टेंट वाला 1। तो पहले 1 कौन माना जाएगा, ये माना जाएगा, ये 1 और ये 2। आइलेट c याद रहेगा ना। तो log x को बाहर, 1 का इंटीग्रेशन अब सीधे x लिख सकते हैं, लिख देते हैं एक स्टेप। फिर log x का डिफरेंशिएशन, 1 का इंटीग्रेशन, फिर यहाँ छोटी ब्रैकेट बंद, फिर dx प्लस c। इसको एक बॉक्स पे बंद कर दे रहे हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए आप, log x, 1 का इंटीग्रेशन x याद रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन x कैसे, 1 का इंटीग्रेशन x कैसे, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का x, log x का 1/x, यहाँ x dx प्लस से, ये x से ये x कैंसिल, तो x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन फिर क्या हो जाएगा, तो x प्लस। तो यही आपका आंसर हो गया, x log x माइनस 1 कॉमन ले लिया था, x प्लस c। तो 77 ये आर एस अग्रवाल और के सी सिन्हा दोनों में है। ध्यान देंगे log 2 प्लस एक्स स्क्वायर dx। मैं बोला थोड़ा समय लग सकता है आज का वीडियो में, क्योंकि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, और अभी तो अब स्टार्ट होने जा रहा है अच्छा क्वेश्चन। और ये आज का वीडियो का चौथा क्वेश्चन, अभी 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है और समय 23 मिनट हो चुका है। तो बने रहिए बेस्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, अच्छे क्वेश्चन के लिए। तो इसमें भी क्या करूं, आइलेट का रूल, और आज जो नया डेवलप किया हूं वो ये 1 हो गया, इसको 1 और इसको 2 मानना होगा। log 2 प्लस एक्स स्क्वायर पिछला ही जैसा क्वेश्चन है, 1 का इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। थोड़ा जल्दी इसलिए बना रहा हूँ कि बस पिछला ही वाला रिपीट हो रहा है, अभी तक तो रिपीट ही हो रहा था और अब काम होगा। log 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का x, इसका 1 बाई log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, x का ये है, और एक्स स्क्वायर का लिख ही देते हैं, कोता ही नहीं, 2 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और 1 का x dx प्लस c। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्पेशल क्वेश्चन है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का। log 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये 2 को बाहर निकाल दे रहे हैं, इस 2 को बाहर निकाल दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर, और यहाँ 2 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा टेक्निक लगाना पड़ेगा कुछ अलग। x इंटू log 2 प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसमें क्या करूँ, 2 जोड़ दूँ
और 2 घटा दूँ, इजी है, इजी। तो x log 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर वाला वैसे ही लिखना है सेम, यहाँ से इधर 2। अब यहाँ खुद आप देख लो बाबू, इतना बटा इतना करूँगा तो क्या जाएगा 1, और यहाँ क्या बचेगा -2/2 प्लस एक्स स्क्वायर। जहाँ लगता है कि पार हो गया, नहीं समझ पाए, थोड़ा सा बैक करके देख लिया करो ना। इतना प्लस इतना बाई इतना कट के 1 आ जाएगा, और इतना बाई इतना यहाँ लिख दें। x log 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, 1 का इंटीग्रेशन x, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 2 दूना 4, 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और थोड़ा सा यहाँ इसी में कोशिश करते हैं बना देने का। I बराबर x इंटू लॉग 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 1/√2 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। तो x log 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये 1/a tan इनवर्स x/a की जगह √2 प्लस c का फॉर्मूला है। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 4 है तो 2√2 आ जाएगा, ये कटने के बाद 4 है, नोट करके यहीं लिख देते हैं, यहीं पे आंसर हो गया। और 4/√2 है, तो कोई कोई राइटर में लिखता है 2 दूना 4 लिख सकते हैं, इसको अगर काटेंगे तो एगो √2 बचेगा, तो यहाँ 2√2, तो हो सकता है यहाँ 2√2 भी लिख दिया हो, आंसर यही है। तो अच्छा क्वेश्चन था। और अब और अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है, काफ़ी टाइम लेगा, आइए देखते हैं। 76, बस फार्मूला लिख चुके हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, मेन ये तीनों क्वेश्चन लेने वाला है आपका। साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, 78, आसान है ये। एक्स साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स डी एक्स, लॉग एक्स लेट कॉस एक्स को टी, dw/2x कॉस का माइनस साइन एक्स dt बाई dx, dx बराबर dt बटा माइनस साइन एक्स। आई बराबर बहुत हैवी नहीं है, साइन एक्स लॉग, इसको t माने dt बटा माइनस साइन एक्स, इससे ये कट गया, माइनस लॉग टी dt। और हम इसको छोड़ रहे हैं आपको बनाने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर किसके जैसा है, x के जगह सिर्फ t है, सेम बना दीजिए, साथ में माइनस गुना होगा। किसके जैसा, इसके जैसा, 76 के जैसा। यहाँ सिर्फ सब जगह t लिखेगा, सब जगह t लिखेगा, और t के जगह पे क्या रख दीजिएगा, कॉस को माने हैं, तो कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स माइनस 1 प्लस सी, यही आंसर होगा। तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ 76 के जैसा। सोल्व एज क्वेश्चन नंबर 76, 76 की तरह अब बना दीजिएगा, और टी की जगह पे कॉस रख दीजिएगा। अब चलते हैं 79 में। आई बराबर एक्स साइन क्यूब एक्स
इंटू कॉस एक्स। सेवेंटी नाइन एक्स साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स। हाँ, अब देखिए, अब प्रश्न है u इंटू भी इंटू डब्ल्यू, 3 है। कोई कोई क्वेश्चन में एक ही मिला करता था, यहाँ पे 1 2 3 है। क्या करें, ध्यान दीजिए, आईलेट का यूज कीजिए, ILATE। अभी मैंने c जोड़ा, x किस में है तो अलजेब्रिक में, t में क्या है साइन, फिर t में क्या है कॉस। तो ये इसको फर्स्ट और ये दोनों सेकेंड नंबर में है, तो इसको हम लोग फर्स्ट और इसको सेकेंड मान लेते हैं। अब फर्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इसमें एक ही साथ है, और मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा। आज 45 मिनट का वीडियो होगा, आज का वीडियो सबसे बड़ा वीडियो होगा आज तक जितना वीडियो बनाया हूँ उसमें। तो धैर्य रखें, देखें, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये खुद ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में भी बना मिलेगा ये, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट बाहर और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो क्यों ना इस तरह के क्वेश्चन में सेकंड को जो इंटीग्रेशन करना है उसको हम पहले ही इंटीग्रेशन कर लें। अच्छा क्वेश्चन है बाबू, विश्वास मानो, एक एक क्लास में एक एक क्वेश्चन ये सब बताया जाता है, बड़ा क्वेश्चन है। फर्स्ट को बाहर, सेकंड को इंटीग्रेशन करते हैं, तो सेकंड को इंटीग्रेशन पहले ही करके उस पर बैठा के सॉल्व करेंगे। लेट साइन एक्स को टी, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स बराबर डी टी बाई कॉस एक्स, तो आई बराबर टी क्यू कॉस एक्स डी टी बाई कॉस एक्स, इक्वस से इक्वस कैंसिल, पावर 3 है तो n+1 यानी 4/4, प्लस से यानी 1/4 साइन का पावर 4x प्लस c आया। इसको सॉल्व करने पे तो ये आइलेट का था, इसको रहने ही देते हैं, थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये इधर से ही ले लेते हैं। आइए तो देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा एक्स साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, यही है ना। आई बराबर एक्स साइन, यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। थोड़ा ध्यान से देखना बाबू, ये 1 और ये पूरा 2, तो 1 को बाहर निकालते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमने तो निकाल चुका साइन का पावर 5, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो कर देते हैं ना, फिर इसको इंटीग्रेशन, तो यहाँ लिख देते हैं 1/4 साइन का पावर 4x dx। तो थोड़ा ध्यान देंगे आप, ये तो कट गया बेचारा, ये कट गया, क्या बच गया आपके पास, माइनस 1/4 साइन का पावर 4x dx। साइन का पावर 4x dx मैं बता चुका हूँ, फिर भी बताता हूँ। साइन का पावर 4x dx अच्छा क्वेश्चन है। कॉस का पावर 4x बताया था उसी चैप्टर में 19b कन्फर्म, 19b या 13b, आर्यस अग्रवाल में 13b
ये साइन का कॉस का पावर 4x dx बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसी चैप्टर में साइन का पावर 4x भी था, मैं बोला था उसी टाइप पर है, बन जाएगा, तो उसके लिए भी सॉल्व हो जाएगा और यहाँ भी आप देख सकते हैं। इसको बनाने में बार बार ये लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको हम I1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ये I है। ये जितना इसको बनाएंगे उतना बार इसको बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको अभी रोक देते हैं। इसी को साइन का पावर 4x को I1 मान लेते हैं और इसको सॉल्व करके फिर इसमें पुट कर देंगे। I1 माने। चलिए, तो साइन का पावर 4x ये क्वेश्चन में क्वेश्चन हो गया। I1 इक्वल टू साइन का पावर 4x dx इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसमें थोड़ा स्पीड बना देते हैं क्योंकि पहले बता चुके हैं। इसमें फार्मूला है 1 - cos 2x/2 का होल स्क्वायर। आप ज़रूर खोजोगे, ये होमवर्क है कि मैंने cos का पावर 4x किस वीडियो में बताया, और कमेंट में बताएंगे आप कि मैंने cos का पावर 4x किस वीडियो में बताया, और उसमें इसका फार्मूला भी सब बताया हूँ कि क्या होगा। साइन cos का पावर 4x होता है तो यहाँ प्लस होता है, साइन है तो यहाँ माइनस। तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएंगे। ये भी 2 कमेंट करना है, पहला कैसा लगा और दूसरा ये वीडियो cos का पावर 4x का वीडियो कौन सा वीडियो में है, कौन सा क्वेश्चन में है। आइए देखते हैं। 2 दूना 4, 1/4 a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। I1 बराबर यस 1/4 1, इसका भी फार्मूला लिख दिया था 1 + cos 4x/2 -2 cos 2x dx। ध्यान देंगे 2 का पूरा में LCM, तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 सीधे नहीं लिख रहे हैं यहाँ, 2 कैल्शियम लगे तो 2, 1 + cos 4x 2 दूना -4 cos 2x dx। बस इंटीग्रेशन कर देते हैं। 2 1 3, तो 3 का 3x, cos 4x का sin 4x/4, cos 2x का sin 2x/2 प्लस c, तो इसको हम जो है सो काट दिया, यहाँ 2 बच गया। अब हम लोग क्या लिखे थे, यहाँ 2 बच गया। ये I बराबर हम लोग लिखे थे 1/4x साइन का पावर 4x, 1/4 साइन का पावर 4x माइनस I1 लिखे थे, तो x/4 साइन का पावर 4x, 1/4 भी है, (1/4 I1 है, तो -1/4 I1 कितना आया अपना बाबू, तो आया 1/8 3x साइन 4x/4 -2 साइन 2x। तो फाइनल आंसर लिख रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन था, x/4 साइन का पावर 4x माइनस 8 चौका 32, तो 3/32 x, 3/8 चौका 32 x प्लस माइनस 32 चौका 32 गुना 4, 8 4 12, 128 प्लस से नीचे ही लिख देंगे एक जगह, 128 साइन का पावर 4x, साइन इंटू 4x, और ये 2 काट देंगे,
तो -16 साइन 2x प्लस सी, यहाँ भी प्लस सी होगा, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर हुआ। ये बड़ा क्वेश्चन है, अभी तक का बड़ा क्वेश्चन, 2 बोर्ड का क्वेश्चन, स्लो मैंने इसीलिए बताया। फिर से एक बार बता दूं, x साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स, x साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स, ध्यान देंगे x साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स जो है, सो 1 और 2 क्यों माने सो बता दिए यहाँ। 2 का इंटीग्रेशन पहले कर दिए, साइन का पावर 4x/4 आया, 1 बाहर और इसका इंटीग्रेशन तो यहाँ लिख दिया, ये कट गया, 1/4 साइन का पावर 4x dx। अब इसमें इसी को बना देते तो ये बार बार लिखना पड़ता, थोड़ा बनाने में इजी हो, आप भी ऐसा कर सकते हैं कोई क्वेश्चन में बनाने में इजी हो, तो साइन का पावर 4x dx को क्या करेंगे हम लोग I1 मान लिए, और I1 को सॉल्व करके फिर हमने इस पे इसका मान पुट कर दिया और बना दिया। 2 क्वेश्चन और बच रहा है, काफ़ी वीडियो लॉन्ग होता जा रहा है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं और बता देते हैं। और क्वेश्चन देखने के लिए बैक जाना होगा, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी लंबा है, आप इसी पे बनाएंगे भी होमवर्क में। हाँ, x साइन 5x और cos 6x dx है। एक क्वेश्चन बनने पे ये सब बनेगा, 8 से लेकर 70 तक। केसी सिन्हा, RS अग्रवाल में भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख लेंगे, x साइन 5x cos 6x, x साइन 5x cos 6x, फार्मूला यही है यहाँ, x साइन 5x cos 6x, पहला ही फार्मूला लगेगा। I बराबर ये कलर 79 और 80 आप दोनों बनाएंगे, 79 और 80। I बराबर x साइन 5x इंटू cos 6x dx। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, ये भी काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, 2 से गुना भागा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले हम आपको फार्मूला बता चुके हैं, 2 साइन a इंटू कॉस b का फार्मूला होता है, इसीलिए 1/2 x, 2 साइन a इंटू कॉस b का फार्मूला साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b dx। I बराबर 1/2 x साइन 6 और 5 11x, और साइन माइनस x बचेगा, तो साइन में माइनस, 5 में 6 गया तो माइनस x, तो ये माइनस पहले निकाल देते यहाँ पे, साइन x dx। अब यहाँ भी आपका 2 क्वेश्चन हो गया बाबू, ध्यान देना। आज काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया, ताकि 2 दिन जो क्लास में नहीं ले पाया उसको मेंटेन कर पाऊँ। तो इसको I1 मान लेते हैं और इसको I2 मान लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं, और नहीं तो इसी में बनाते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग ब्लू पेन से बनाएंगे, इसको ब्लू पेन से, और इसको इस पेन से बनाएंगे, तो बन जाएगा। I बराबर, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। क्यों? x अलजेब्रिक और ये ट्रिगोनोमेट्री, आइलेट में ILAT, अलजेब्रिक के बाद ट्रिगोनोमेट्री। तो I बराबर 1/2 बड़ी ब्रैकेट, x बाहर, साइन 11x का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कॉस 11x/11। अब यहाँ x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो करना देते हैं, x का डिफ्रेंशिएशन सीधे लिखने की आवश्यकता नहीं, 1, x का डिफ्रेंशिएशन 1, समझिए, x बाहर
इसका इंटीग्रेशन, तो हमने इंटीग्रेशन करके लिख दिया। फिर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, और फिर इंटीग्रेशन इसका, तो ये कितना आ गया माइनस कॉस 11x/11 dx, बड़ी ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ माइनस, ये माइनस और ये 1/2 साथ में बाहर, फिर बड़ी ब्रैकेट, x बाहर साइन x का माइनस कॉस x, फिर x का यहाँ क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ क्या माइनस कॉस x dx, बड़ी ब्रैकेट बंद, प्लस c साथ में, थोड़ा अरेंज करके लिख रहे हैं, माइनस x ब्लू पेन से, माइनस x/22, 11 दूना 22, कॉस 11x, माइनस माइनस प्लस 1/11 कॉस 11x dx, माइनस 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 प्लस x बाई माइनस माइनस प्लस x/2 कॉस x, और ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस ही रह जाएगा, -1 -2 -3, तो 3 माइनस माइनस, और इंटीग्रेशन cos x dx प्लस c, और यहाँ पे जो है सो आपका फाइनल आंसर हम लिखने जा रहे हैं -x/22, ब्लू पेन से ही लिख दूं, -x/22 cos 11x प्लस 1/11 cos 11x का sin 11x/11 प्लस x/2 cos x माइनस cos x का sin x प्लस c। मुझे लगता है 2 छूटा है, यहाँ पे थोड़ा छोटा करके लिख दें, 1/2 तो दोनों के लिए गुना है ना, तो यहाँ 1/2, यही आपका फाइनल आंसर है। सिर्फ यहाँ 11 दूनी 11 गुना 11 121 कर देंगे। तो आज बड़ा लंबा सा वीडियो हो गया है, 47 मिनट का, और एक क्वेश्चन और बचा हुआ है 80 नंबर। तो हम आपको बता दें, आप ये वीडियो देख लिए ना, अब 80 नंबर आपको थोड़ा सा हम हिंट्स कर देंगे, आप बनाएंगे, बन जाएगा तो अच्छी बात, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम ले लेंगे। इजी है। x cos ax cos bx, तो 2 से पहले जैसे ये बना बस वैसे ही इसमें कौन फार्मूला लगेगा, तो ये फार्मूला लगेगा, दोनों cos, ये फार्मूला 2 cos a इंटू cos b, cos a प्लस b और cos a माइनस b। तो 2 से पहले गुना भागा कर लेंगे और सेम इसके जैसा बना लेंगे। ये आपका होमवर्क है। ये 76, ये 77, ये 78, ये 79 और ये आपका 79 ही है, और ये 80 है। ये क्वेश्चन नंबर 80 है, 79 लिखा गया, कोई बात नहीं, नंबर से कोई दिक्कत नहीं, 80 है, और 81 आपके लिए होमवर्क है इसी पे। चलिए, तो आज लंबा वीडियो 2 दिन से हम आपको वीडियो नहीं दे पा रहे थे, काफ़ी व्यस्तता के कारण, तो आज थोड़ा मेंटेन कर रहे हैं, और इस पे बहुत सारा क्वेश्चंस बनेगा, बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक ऐसा सिलेक्शन किए ताकि आपका सारा एक्सरसाइज बन पाए। तो बेस्ट ऑफ लक, आप आज पूरा दिन मेहनत करें। धन्यवाद।